भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की अब दुनिया भर में तारीफ होने लगी, क्योंकि सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के उसूलों से। और जैसे जैसे सैटेलाइट इमेजेस सामने आने लगी, जैसे जैसे भारत के कार्रवाई की तस्वीर सामने आने लगी, पाकिस्तान की पोल पट्टी खुल गई। पाकिस्तान कुछ दिनों तक जश्न तो मनाता रहा, लेकिन दुनिया से छिपाता रहा कि पीछे से उसके सारे कपड़े फटे हुए हैं। बेहद आगे से, बेशक वो आगे से अपने आप को दुरुस्त और तंदुरुस्त दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को लहूलुहान कर दिया, ऐसे घाव दिए जिससे वो घुटनों पर आ गया और सीजफायर के लिए गड़गड़ाने लगा। भारत की ओर से किए गए प्रहार से जहां एक और आतंकिस्तान में पल रहे आतंकियों की रीढ़ टूटी, वहीं से पस्त हुआ पाकिस्तान एक के बाद एक लगातार झूठ बोलता रहा और अब उसकी पोल खुलने लगी है। भारत ने पाकिस्तान की तबाही के ऐसे कई सबूत दिए, जिसके बाद से पाकिस्तान बैकफुट पर है, मुंह में लगी कालिख को छिपाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों के चलते पूरी दुनिया उसे लताड़ लगा रही है। इस बार फिर अमेरिका से पाकिस्तान के झूठ की तस्वीर सामने आई और उसकी झूठ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर लीजिए। यह तस्वीर पाकिस्तान के एयरबेस की है। पहली तस्वीर में एयरबेस पर दोनों कैंप इंटैक्ट नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में एक कैंप पूरी तरीके से तबाह दिख रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से भारत के हमले से तबाह हुए पाकिस्तानी एयरबेस की तस्वीरें पूरी दुनिया में छपी हैं और आतंकिस्तान की पोल खुल गई है। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से भारत ने पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ कर रख दी है। पाकिस्तान पर पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी ने भी लताड़ लगाई। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, उसके बाद बात करेंगे पेंटागन के उस पूर्व अधिकारी की जिसने सड़क छाप कुत्ते से पाकिस्तान की तुलना की है। तस्वीर जरा फुल स्क्रीन देखिए आप नूर खान एयरबेस की। फुल स्क्रीन तस्वीर में आप देखिए किस तरह से एक तरफ नूर खान एयरबेस इंटैक्ट नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ जो अब की सैटेलाइट इमेज सामने आई है उसमें नूर खान एयरबेस के कॉर्नर में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही है कि भारत ने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा। सरगोदा एयरबेस जो पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक एयरबेस है, जिसे पाकिस्तान अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानता है, उसके रनवे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में रनवे आपको बिल्कुल इंटैक्ट नजर आ रहा होगा, जिसमें पीली पीली रेखा नजर आ रही होगी और एक काली पट्टी नजर आ रही होगी। बाद की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो बाद की तस्वीर में रनवे पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। इसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, रनवे की तस्वीर जिस तरह से रनवे में गड्ढा हुआ था, वो तस्वीर जो कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी वो भी हमने आप तक पहुंचाई थी। लेकिन अब सैटेलाइट इमेज सामने आ चुकी है। जैकोबाबाद एयरबेस देखिए आप, जो पाकिस्तान के अंदर है। पहले जैकोबाबाद एयरबेस में कोई क्षति, कोई नुकसान नहीं, तस्वीर आपके सामने है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया उसके बाद जैकोबाबाद एयरबेस की धज्जी उड़ गई। वहां पर तबाही और बर्बादी के निशान सैटेलाइट तस्वीर में साफ साफ देखे जा सकते हैं। अब भोलारी की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि भारत ने एक के बाद एक 13 एयरबेस को निशाना बनाया था। यह देखिए पहले की तस्वीर भोलारी की, जहां पर कोई नुकसान नहीं और सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है। यह तब की तस्वीर है जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च नहीं किया था और पाकिस्तान के इन ठिकानों को निशाना नहीं बनाया था। और मैं आपको बताऊं, इन ठिकानों पर हमला होता भी नहीं। अब सुकूर एयरबेस की तस्वीर आप देख लीजिए, किस तरह से सुकूर एयरबेस नेस्तनाबूद नजर आ रहा है। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया, इन ठिकानों पर हमला नहीं होता अगर पाकिस्तान आतंकियों के समर्थन में भारत के खिलाफ जंग की शुरुआत नहीं करता या भारत पर कार्रवाई नहीं करता, तो इन ठिकानों पर भारत को अटैक नहीं करने का भारत ने प्लान बनाया था। भारत ने साफ कहा था कि हमने अपनी कार्रवाई पहलगाम हमले का बदला लिया है, अगर पाकिस्तान एस्केलेट करता है तो जवाब दिया जाएगा। और जब जवाब दिया गया तो सुकूर एयरबेस की तस्वीर आप देखिए, पहले की तस्वीर जहां सब कुछ ठीक ठाक, सब नॉर्मल दिख रहा है, दूसरी तस्वीर सब कुछ तबाह हो बर्बाद हो चुका है। लेकिन पस्त पाकिस्तान पर पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई। ऑपरेशन सिंदूर की अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी ने जमकर तारीफ की। बता दें आपको कि अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के वर्ष फेलो माइकल रूबिन ने कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद पाकिस्तान को कई मोर्चों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया।
India was able to, with precision, decimate the terror headquarters and training camps. Pakistan went running to try to achieve a ceasefire, like a scared dog with its tail between its legs. And the fact of the matter is, there is absolutely no spin that the Pakistani military can put on what occurred to shield themselves from the full reality of the fact that they not only lost, but they lost very, very badly. Well, India won this, both diplomatically and militarily. The reason why India won diplomatically is all attention is now on Pakistan's terror sponsorship. The fact that Pakistani officers in uniform attended the funeral of terrorists shows that there is no differentiation between a terrorist and a member of the ISI or the Pakistani armed forces. Basically, the world is going to demand that Pakistan extract the rot from its own system. So diplomatically, India changed the conversation. Militarily, Pakistan is shocked. Look, I'm a historian by training, and that means I get paid to predict the past. And one thing that we can say with certainty is that Pakistan has started every single war with India and yet convinced itself that somehow it has won. पाकिस्तानी एयरबेस पर हिंद की सेना ने इतने वार किए कि आतंकियों की छाती छलनी हो गई। पाकिस्तान सीज़फायर के लिए गड़गड़ाने लगा। जो बात आपने अभी खुद माइकल रूबिन की जुबानी सुनी, जो अमेरिका में पूर्व पेंटागन के अधिकारी रह चुके हैं। वहीं श्रीनगर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आतंक पर हुए इस करारे वार की तस्दीक की और सबसे बड़ा सवाल उठाया, क्या आतंकियों के देश में परमाणु हथियार सुरक्षित है? ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन का नाम भर नहीं है, बल्कि यह एक हमारी प्रतिबद्धता है, यह हमारा एक कमिटमेंट है। एक ऐसी प्रतिबद्धता जिसमें भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते हैं, जब वक्त आता है तो हम कठोर निर्णय भी लेते हैं और कठोर कार्रवाई भी करते हैं। यह ऑपरेशन उस एक एक जवान की आंखों में देखा गया सपना था कि हर आतंकी ठिकाना, चाहे वह घाटियों में छुपा हो या बंकरों में दबा हो, हम वहां पहुंचेंगे और दुश्मन की छाती चीर कर हम उन आतंकी ठिकानों को खत्म करके ही हम वापस लौटेंगे। मेरे साथियों, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की, मैं मानता हूं, यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। इसलिए बहुत जरूरी आज पूछना, कितने झूठ बोलेगा आतंकिस्तान, कितने झूठ बोलेगा पाकिस्तान और कैसे सच्चाई छिपाएगा पाकिस्तान। सच्चाई परत दर परत अब बाहर आने लगी है, पाकिस्तान की पोल खुलने लगी है। और इससे भी इस बड़ा सवाल, हालांकि इस सवाल का जवाब आपको पता है, ये पूछना वैसे बेमानी है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूं, क्या अब पाकिस्तान आतंकियों पर कार्रवाई करेगा? और एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जिसे वर्ल्ड कम्युनिटी को सोचना चाहिए, दुनिया के ताकतवर देशों को सोचना चाहिए, अपने दोगलेपन की नीति से निकलकर, क्या आतंकियों के देश में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? अमेरिका ईरान की तरफ देख रहा है कि हम ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, लेकिन दूसरी तरफ, जैसा कि रक्षा मंत्री कह रहे हैं, क्या आतंकियों के देश में परमाणु हथियार सुरक्षित है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या वर्ल्ड कम्युनिटी को यह नहीं सोचना चाहिए? क्या अमेरिका जैसे खुद को चौधरी बताने वाले देश को यह नहीं सोचना चाहिए? क्या रूस को, क्या जापान को, क्या फ्रांस, इटली को यह नहीं सोचना चाहिए? क्या इन देशों को नहीं पता है कि तालिबान अफगानिस्तान में बहुत पावरफुल हो चुका है? टीटीपी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के नजदीक है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी रोज पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को मार रही है और बलूचिस्तान ने खुद को आजाद घोषित कर दिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो भारत में एप्पल के प्लांट से परेशान नजर आ रहे हैं।
पाकिस्तान के परमाणु हथियार पर ध्यान कैसे जाएगा, या खेल कुछ और चल रहा है, दाल में कुछ काला है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड एयर मार्शल ओपी तिवारी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड कर्नल इंद्रजीत सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड कर्नल मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। और सौरभ दुबे, पॉलिटिकल एनालिस्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं माथुर सर आपसे शुरुआत करता हूं जल्दी से मेरे सवालों का जवाब। मैं आखिरी सवाल से शुरू करता हूं सर। दो चीजें हो रही है सर। एक तो मार इतनी बुरी तरीके से पड़ी है कि अब सैटेलाइट इमेजेस से पोल खुलने लग गई है। इतनी जबरदस्त मार पड़ी है और इतना पिटा है पाकिस्तान कि कपड़े फटे हुए हैं पीछे से, लेकिन मजबूरी में आगे से मुस्कुराना पड़ रहा है। अब पाकिस्तान की जनता जूतम पैजार कर दे, हाथ और लात पर उतर आए। इससे तो बेहतर है कि मीडिया का इस्तेमाल करके, प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके ये बताया जाए कि अरे भाई हमने तो जंग जीत ली, 24 घंटे में, 48 घंटे में हमने बता दिया पाकिस्तान कौन है, पाकिस्तान लोहे की दीवार है और ये है वो है, लन फन पता नहीं क्या क्या किस किस तरह के दावे। तो सबसे बड़ी बात तो एक तो आतंकिस्तान की पोल खुल रही है। दूसरी बात जो राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि अब ये सवाल उठाने का वक्त आ गया है। ये चर्चा हमने आपसे की थी, आपको याद होगा, आप चूंकि लगातार प्रोग्राम में रहे हैं पहलगाम के इस पूरे इंसिडेंट के दरमियान, कि पाकिस्तान में परमाणु हथियार सेफ नहीं है। जिस दिन ये डिबेट हो रही थी कि हमने खिराना हिल्स पर अटैक किया है, उसको लेकर स्पेकुलेशन थे और रेडिएशन लीक की खबर थी, उस दिन हमने कहा कि तालिबान बहुत करीब है इस हथियार के। और जिस दिन तालिबान के हाथ हथियार लगा, उस दिन अमेरिका की चौधराहट सबसे पहले खत्म होगी, क्योंकि पहला निशाना तालिबान का अगर कोई देश होगा तो वो यूएसए होगा। लेकिन यूएसए, अभी डोनाल्ड ट्रंप का मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे हैं अरे नहीं नहीं नहीं, वहां पर एप्पल का प्लांट मत लगाना। उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से बातचीत की है और कह रहे वहां प्लांट लगाने से भारत तरक्की कर लेगा, वो भारत अपना ख्याल खुद रख सकता है। वो तो ट्रंप साहब आईफोन में बिजी हैं, उधर परमाणु हथियार की तरफ तालिबान बढ़ रहा है। माथुर सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए विवेक, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ बता देना चाहता हूं कि जिस वजह से अमेरिका ईरान पे हमला करने के लिए तैयार बैठा है, अपने B-52 को डेगोगार से हमें शिफ्ट कर दिया है और 50 चीजें उन्होंने कर दी हैं, वो वजह है कि उनको लगता है कि जो ईरान एक आतंकवादी देश है और वो उस उधर हथियार सुरक्षित नहीं। असल में वो बात वो नहीं है, उनको डर है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गया तो अमेरिका के ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो जाएगा। अमेरिका ईरान की जद में है और वहां से अमेरिका उसके ऊपर हमला कर। पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, देखिए ट्रंप के जितने भी स्टेटमेंट्स है ना, मैं तो सुबह भी ये कह रहा था कि उनके स्टेटमेंट्स इनकॉन्ग्रुएंट है। कुछ उनको पता ही नहीं है एक दूसरे स्टेटमेंट से, आपस में उनका कोई रिश्ता ही नहीं है, लेने देना ही नहीं है। कोई उनसे परमाणु बम की बात करता है तो वो एप्पल का प्लांट के लिए बात कर देते हैं, कोई और कुछ कहता है तो वो कनाडा को अपना हिस्सा बना लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों को बिल्कुल ध्यान में, बिल्कुल तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह सिर्फ साफ है, डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है और वो अमेरिका का बिजनेस किस तरह से ठीक ठाक किया जा सकता है, और वो पूरी तरह से इलॉन मस्क के चंगुल में है, ये बताना चाहता हूं मैं। क्योंकि जिस भी चीज की इलॉन मस्क के बिजनेस को जरूरत है, वही अमेरिका की आज की तारीख में प्रायोरिटी है। और वो प्रायोरिटी अमेरिका को कहीं ना कहीं इस बलोचिस्तान के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसमें नजर आ रही है, और उसको ये लग रहा है कि ये सारे रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना निकाल करके ले जा रहा है। तो उसका आज की तारीख में जो पाकिस्तान की तरफ एक अलग किस्म का झुकाव आपको और मुझे नजर आ रहा है, उसकी शायद कहीं ना कहीं वजह ये हो सकती है कि वो अब ये चाहते हैं कि जो वहां के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो उधर गोल्ड के रिजर्व मिल रहे हैं, उनमें अमेरिका का भी राइटफुल हिस्सा हो। तीसरी बात ये होती है कि अमेरिका की अभी भी फोर्सेस जो हैं वो वहां पर इन सम मेजर अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर, तो उनको भी उनको लगता है कि वो भी वहां पर रहनी चाहिए। तो उनका पाकिस्तान के तरफ रवैया इन 3-4 चीजों से कहीं उससे इन्फ्लुएंस्ड है, और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रंप साहब कहते हैं कि एप्पल का प्लांट यहां मत लगाओ या वो वहां मत लगाओ। उनको भी इस बात का पता है और हमें भी इस बात का पता है कि हम बहुत तेजी से पूरी तरह आत्मनिर्भर होने की ओर अग्रसर हैं।
हमें किसी अमेरिका की, किसी एप्पल की आवश्यकता नहीं है। एप्पल साहब जो हैं वो दे आर वेलकम टू इन्वेस्ट इन इंडिया, बट इफ दे डोंट, सो बी इट, इट डज नॉट मैटर। यू सी, आई ऑलवेज से कि इससे कोई इट डज नॉट मैटर व्हाट यू हैव, what matters is what you do with what you have. You may have a MiG-21, other fellow may have a F-16, but if you can do well with MiG-21, F-16 will go down. And it is exactly that has happened. तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अमेरिका की जो बातें हैं उनको एक तरफ से देखा जाना चाहिए। अमेरिका क्यों पाकिस्तान की साइड ले रहा है और क्यों, तो उसके यही दो वजह हैं कि एक तो वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान पूरी तरह से टूट जाए, बिखर जाए, और दूसरा ये है कि उसको पाकिस्तान में अपने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक दोनों इंटरेस्ट कहीं ना कहीं नजर दोबारा आने शुरू हो गए हैं, और इस वजह से वो उनको वहां पर उस अपना अपना जो अपना स्टांस है उसने इस प्रकार का कर रखा है। जबकि वो पूरी तरह जानता है, पूरा अमेरिका जानता है, पूरा विश्व जानता है कि एपिसेंटर टेररिज्म का पाकिस्तान है। और उनके जिस प्रकार से आप देखिए, कल की जो कराची की रैली है, कल की या 12 तारीख को हुई थी मेरे ख्याल से वो रैली, आप उस रैली को देखें। उस रैली में आप सेना के लिए रैली कर रहे हैं, एक भी सेना का आदमी नहीं है। सेना का आदमी जनाजे में घूम रहा है, और जहां आपकी उसकी आवश्यकता है वहां पर कोई नहीं है। और जब रैली कर रहे हैं तो आप स्वयं जब भाषण दे रहे हैं तो एक अपने आप को बुलेट प्रूफ एनवायरनमेंट में आपने कैद कर रखा है, फिर भाषण दे रहे हैं, तो कहीं पूरी तरह से घबराहट है, पूरी तरह से अव्यवस्था है, और पूरी तरह से बिल्कुल ये एक्सपोज हो चुका है सर, एक्सपोज हो चुका है माथुर सर पूरी तरीके से। तुम करने दो जी विवेक, ये सेना का नहीं आतंकवादियों का कंट्रोल है आज की तारीख में पाकिस्तान पर। नहीं, वो तो सर लगभग वो तो मुझे लगता है कि याह्या खान और उसके पहले से ही जो पाकिस्तान का स्टैब्लिशमेंट ही टेररिज्म स्टैब्लिशमेंट है। मैं जल्दी से सिरोही सर के पास जा रहा हूं। सिरोही सर, आपका क्या मानना है परमाणु हथियारों को लेकर और पाकिस्तान की झूठ को लेकर? देखिए, जहाँ तक सवाल है पाकिस्तान के झूठ का, वो जनरल साहब ने काफ़ी बता दिया है। पाकिस्तान हमेशा झूठ बोलता रहा है, लेकिन उसमें मैं कहता हूँ कि हमारी भी कमी रही है। हमारी जो मीडिया की इंफॉर्मेशन है या बाकी जो फॉरेन मीडिया है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो कंट्रोल में इसलिए नहीं है क्योंकि उनके जो न्यूज़पेपर है, जैसे न्यूयॉर्क टाइम है या CNN न्यूज़ है, बाकी जो ग्लोबल टाइम चाइना का, वो तो बैन कर दिया। वो जो है उनको पैसे देते हैं दबा के, और वो एडवर्टीजमेंट के लिए। इसलिए आप देखेंगे कि फॉरेन जर्नलिस्ट ज्यादातर पाकिस्तान और इंडिया को बराबर लेके चलते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान कह रहा है कि इंडिया ने हमला किया, इंडिया कह रहा है, तो वो इस तरह की अनबायस्ड व्यूज लेके चलते हैं, जिसका असर पूरी दुनिया में पड़ता है। हमारा जो मीडिया है वो भारत में अच्छा काम कर रहा है, वो बिल्कुल सच्चाई दिखा रहा है, लेकिन जो फॉरेन मीडिया है वो ज्यादातर वो चीजें दिखाता है जो भारत के हित में नहीं है। तो इसके लिए हमको थोड़ा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान का तो हमको पता है कि वो शुरू से ही झूठ बोलता है। तो इसलिए वहां के हमारी आवाम को नहीं, वहां के आवाम को भी पता है कि हमारे लीडर्स या हमारी जो मिलिट्री जनरल्स वगैरह हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं।